जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी संगत जी गुरु जी की कृपा से, कृष्ण जी की कृपा से मुझसे गुरु जी श्रीमद् भागवत का पाठ भी करवा रहे हैं और साथ में शिव पुराण की सेवा भी ले रहे हैं। तो दोनों ग्रंथ साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने जो भागवत है वो यूट्यूब पर डलवा रहे हैं और शिव पुराण जो है वो लाइव फेसबुक पर चलवा सुनवा रहे हैं। तो गुरु जी हमारे पता नहीं कौन कौन से कर्म काटते हैं और हमसे सत्संग करवाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, ऐसे ग्रंथ पढ़वाते हैं कि थोड़ा सा जीवन है जिसमें जितने ग्रंथ पढ़े जाएं। ये थॉट गुरु जी ने दिया कि तुम्हारे इससे कर्म कटेंगे। तो इस भागवत में भी मुझे बहुत सारे अपने आंसर मिले हैं, जो कि मैंने गुरु जी की वजह से ही पहले भी आपसे शेयर किए, उनके थॉट से जो मेरे मन में वो थॉट डालते थे और मैं लिखती थी। अभी गुरु जी ने मुझे कलयुग के बारे में इसमें समझाया कि कलयुग के लक्षण कौन से होते हैं। देखिए अभी जो चल रहा है ना, ये कलयुग चल रहा है संगत जी। और इस कलयुग में ना लोगों को बड़े बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। मनुष्य के स्वभाव में बहुत अधर्म, क्रोध, लोभ और मोह हो जाता है और कपट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चालाकी हो जाती है, जिसमें कि उनका स्वार्थ झलकता है और वो सिर्फ अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। तब होता है कलयुग। स्त्री पुत्र, पिता पुत्र, भाई बंधुओं में बहुत झगड़ा होता है। और ये सब कलयुग के जो लक्षण होते हैं ना, इसको ये इसमें जो आप देखते हैं, गुरुजी ने इसमें मुझे ये भी बताया कि जब भगवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या भगवान बहुत अपसेट हो जाते हैं या कोई भी परमात्मा आपके इष्ट होते हैं, जब इस कलयुग में वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लेते हैं ना, तो उनको ना पसीना आता है और वो उनके स्वरूप के ऊपर, उनके चेहरे पे दिखाई देता है। हम उसको अमृत वर्षा कहते हैं और हम उसमें बहुत खुश हो जाते हैं कि ये अमृत वर्षा हुई हमारे घर में, हमें गुरुजी ने दर्शन दिए। ये सच है कि इसको गुरुजी की संगत ने अमृत वर्षा का नाम दिया। लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि भगवान जब बहुत परेशान हो जाते हैं या उन्हें इस दुनिया की तपिश और ये गर्मी जो कलयुग में है, जो कि बहुत जो ऑरा है वो बहुत गर्म हो चुका है वातावरण, और इसमें बहुत सारे पाप हो रहे हैं, दुख हैं, कलेश हैं, तो उससे भगवान को गर्मी लगती है, तो उनको पसीना आता है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमें उस समय हम बहुत खुश होते हैं, पर हमें थोड़ा सा, मुझे इस बात से ये लगा कि हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे भगवान भी इस चीज़ को कितना सह रहे हैं। और हमारे गुरु जी हमें दिख नहीं रहे हैं, पर जब उनके स्वरूप पे ये अमृत वर्षा होती है, जिसको कि पसीने का नाम दिया गया ग्रंथों में, तो वो उनका पसीना ही है जो उनका बह रहा है, क्योंकि उन्हें भी बहुत गुस्सा, बहुत दुख हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि आपको जब रात में कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी कलयुग का ही एक लक्षण है। हमारे तो यहाँ घर के पास रात भर बहुत कुत्ते रोते हैं, पूरी रात वो रोते रहते हैं। और मैंने बहुत जगहों पे लोगों से सुना कि उनकी गली के बाहर बहुत कुत्ते रोते हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा कलयुग है जो रात भर कुत्ते रोते हैं। और कभी कभी उल्लू उल्लू के बोलने की आवाज़ भी सुनाई देती है। और जैसे कभी कभी आपने देखा आजकल एकदम शाम को बादल छा जाते हैं, घना अंधकार छा जाता है। मैं कई दिन से शिव पुराण पढ़ रही हूँ अंदर गुरुजी के रूम में, और बाहर आंधी आ रही होती है बड़ी तेज़, और काला काला अंधेरा, और एकदम से पानी बरसने लगता है, पृथ्वी कांपती है। जैसे आपने देखा है ना, कई बार बहुत भूचाल आता है, एक साल में कभी कभी बहुत भूकंप आता है, किसी साल में बहुत परले आती है, किसी साल में नदियाँ, नाले, घर, बिल्डिंगें सब बह जाती हैं, परले आ जाती है। और किसी साल में कोई चिकनगुनिया आ गया था, कोई रोग फैल गया था, निमोनिया हो गया था, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, अब जैसे इस साल में कोरोना हो गया। तो ये सारे कलयुग के लक्षण हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी जो है ना वो भार अपने ऊपर नहीं ले पाती है। और भगवान कल्याण करने के लिए इस धरती पर मनुष्य रूपी चोले में जन्म लेते हैं। और जब परमात्मा जो हमारे गुरु जी हैं, वहाँ शिव हैं, वो जब चले भी गए हैं तो भी वो, उनका शरीर गया है, लेकिन आज वो हर घर में, हर एक किसी की रूह में विद्यमान है। तो उन्हें भी तो वो सब सहना पड़ रहा है। हम सोचे कि वो तो भगवान है, वो नहीं सहते हैं, हम ही सिर्फ सहते रहते हैं। या दुख हमें आया है, हमारे घर में एक बीमारी आ गई है, हम उस कष्ट से लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं,
इसलिए हमें ही सिर्फ दुख हो रहा है, तो भगवान भी तो इस धरती पर हैं, हमारी रूह में है, तो उन्हें भी तो ये सब चीज़ें भोगनी पड़ती हैं। उनको भी तो वो जो उनको पसीना आता है, आपके घर में अमृत वर्षा होती है, बड़े खुश हो जाते हैं उस समय। थोड़ा सा उस प्रभु के बारे में सोचा कीजिए कि वो कितना सह रहे होंगे जो उनके शरीर से ये पानी निकल रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, आकाश से ऐसा मौसम हो जाता है जैसे लहू बरस रहा हो, सूर्य में एकदम प्रकाश कम हो जाता है, नदी नाले का पानी सीधा नहीं बहता। और जैसे कि कहते हैं ना कि गायें हैं, गाय का भी दूध कम हो गया एकदम से निकलना, पहले गाय कितना दूध देती थी। ये सारी चीज़ें ना इनमें लिखी हुई हैं। और ये सारी बातें ना गुरुजी बहुत दिनों से ना मेरे को थॉट में दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे और सत्संग भी करवा रहे थे। अब आप इसमें यही लिखा है कि देवताओं की मूर्तियों से जब पसीना निकलता है, क्योंकि तब निकलता है जब लोग बहुत झूठ बोलते हैं, लोगों के स्वभाव में क्रोध होता है, लोभ होता है, तब उनके शरीर से पसीना निकलता है, आप जिसको अमृत वर्षा कहते हो। तो इसलिए जब आपका हरि चित्त में, भगवान की पूजा में मन नहीं लगता, हरि भजन में मन नहीं लगता, घर में मंगलाचार नहीं होता, पूरा घर उजाड़ सा बियाबान दिखाई देता है, जिस घर में बच्चे पूजा पाठ नहीं करते हैं, लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, कोई अमृत वेला नहीं करता, कोई मंगल गान नहीं करता, तो उसके लिए बैकुंठ का द्वार कैसे खुलेगा। तो उन्होंने यही बताया कि इस टाइम पे, इस घोर कलयुग में आप जितना ज़्यादा सिमरन को बढ़ावा देंगे, जितना आप जाप को बढ़ाएंगे, उतना कलयुग शांत होता चला जाएगा। क्योंकि इस समय जो कलयुग के ऊपर टॉपिक था ना कि हमें कलयुग को शांत कैसे करना है, हमें कलयुग को संगत जी शांत ऐसे ही करना है कि हमें परमात्मा को, अपने गुरु जी को ठंडक देनी है। और उनको ठंडक कैसे मिलेगी कि जब हम अपने मन से लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब का त्याग करेंगे तो गुरुजी प्रसन्न होंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, हम कलयुग को सोचते हैं कि हम कैसे भगाएं। हम कलयुग को एक ही तरीके से अपने जीवन से, अपने इस पूरे विश्व से, अपनी इस पूरी दुनिया से कलयुग का खात्मा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सिमरन को बढ़ाकर, अपने जाप को बढ़ाकर, लोगों को गुरु जी से जोड़कर, लोगों को परमात्मा की उस्तत सिखाकर हम इस कलयुग का खात्मा कर सकते हैं। ये जो कलयुग है, इसको मतलब कि एक तरह से घुन का आ गया है, जो हम सबको खाए चला जा रहा है, खाए चला जा रहा है। ऐसे टाइम में कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं जो अपने आप से लोगों को जोड़ते हैं, हमारे पास आओ, पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, विद्यावान बने हुए हैं और कह रहे हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमसे बात करो, हम आपका उपाय निकालेंगे। नहीं, इस कलयुग का उपाय कोई नहीं निकाल सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज जो कि महाशिव हैं, वही इस कलयुग का उपाय आपको बता सकते हैं। और वो तभी होगा जब आप अपना कुछ समय परमात्मा के नाम कर दें, नियम से बैठें। सुबह का समय, अमृत वेला सबसे प्यारा वक्त है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको 3 बजे उठना है, आप 5 बजे भी उठ सकते हैं। 5 से 6 बैठें, 5:30 से 6 बैठें, जो भी आपको वक्त मिले उस समय परमात्मा को नियम से पूजा पाठ करके, उस समय का ऑरा लेकर, उस समय मंत्र जाप करके फिर अपने घर के दैनिक कार्य शुरू करें, ऑफिस के काम शुरू करें, घर के काम शुरू करें, खाना बनाएं, जो भी आपको काम करना है। तो वो जो आपने ऑरा पॉजिटिविटी ली है, धीरे धीरे आप देखेंगे सतयुग हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा, कलयुग का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि कलयुग इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है संगत जी, वो बहुत वीक है। वो इस सृष्टि का सबसे वीक पॉइंट है, जिसको आज हमने बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट बना दिया है। किस लिए? क्योंकि अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी बेकार की बनाई हुई चीज़ों से, अपने बेकार के बनाए हुए उसूलों से ना हमने उस कलयुग को बहुत ही स्ट्रांग बना दिया है। हमें अपने उसूल नहीं बनाने हैं। हमें इसीलिए बार बार गुरुजी महाराज कहते हैं ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ सुनो। इन ग्रंथों में परमात्मा की उस्तत का सारा सार छिपा हुआ है। गुरुजी ने सिर्फ ये कभी नहीं कहा कि मुझे मानो, शिव पुराण पढ़ो या और कोई ग्रंथ मत पढ़ो, सुखमनी साहिब मत करो, जपजी साहब का पाठ मत करो, गुरु ग्रंथ साहब जी मत पढ़ो। गुरुजी ने कहा सारी बानी पढ़ो। गुरुजी ने एक पुरानी संगत है, जब मैं यूएस में थी, वो मुझे एडिसन मंदिर में मिले। तो उन्होंने, बहुत बुजुर्ग हैं, उन अंकल का मुझे अब नाम ध्यान नहीं है, मेरी उनसे बहुत सारी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि जब वो गुरुजी को मिले थे इंडिया में, तब गुरुजी ने जलंधर में, तो उनको गुरुजी ने कहा था कि तू कुरान शरीफ पढ़ा कर, तू बाइबल पढ़ा कर,
तो जब गुरुजी ने उसका उद्धार करने के लिए उसको कुरान शरीफ और बाइबल पढ़ने का हुक्म दिया, जो कि मुस्लिम और क्रिश्चियन की बानी है, और गुरुजी तो पंजाबी हैं, गुरुजी को इससे क्या मिलता? गुरुजी तो ये भी कह सकते थे मेरी मेरी पूजा करो, मुझे मानो, सिर्फ मेरा ध्यान करो, सिर्फ मेरा नाम जपो। नहीं ना, गुरुजी ने किसी को कहा शिव पुराण करो, किसी को कहा रामायण पढ़ो, किसी को कहा बाइबल पढ़ो। तो ऐसे ही गुरुजी ने ये हमें ग्रंथ पढ़ने को क्यों कहे हैं? क्योंकि इस ग्रंथों में बार 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 हमें याद दिलाया जाता है संगत जी कि हमें परमात्मा की उस्तत कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, किस तरीके से करनी है। हालांकि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी के लिए यही कहा जाता है कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि मेरी पूजा करने के लिए तुम्हें किसी इफ एंड बट की जरूरत नहीं है, तुम मेरे स्वरूप से बात करो, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अब पुरानी कई संगत ये कहती हैं कि गुरुजी ने तो कहा कि कुछ मत करो, गृहस्थी में रहो, लेकिन गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा सत्संग करो, सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो, घर के काम निपटा के सत्संग करो, घर के काम करने से पहले भी सत्संग कर सकते हो। तो क्यों कहा उन्होंने? सत्संग में क्या कहना है? ये तो नहीं कहा गुरुजी ने कहा जय गुरुजी करते रहो। गुरुजी ने कहा बानी सुनो, शब्द गुरबानी सुनो, पाठ सुनो, हर तरह का पाठ सुनो जो तुम्हें अच्छा लगता है। किसी को गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, मैंने एक संगत के मुंह से सुना, उसको गुरुजी कहते थे तू गायत्री मंत्र का 108 बारी वाली जाप किया कर। तो गुरुजी ने हो सकता है उसको गायत्री मंत्र सुना के पवित्र करना हो। तो इसीलिए किसी इफ एंड बट में ना पढ़ करना, सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग में प्यार करो सबको, बानी पढ़ो, किसी का अपमान मत करो, किसी का अनादर मत करो। कोई भूखा तुम्हारे घर आए तो उसे भोजन खिलाओ, कोई तुम्हारी शरण में आया है उसकी रक्षा करनी है तो उसकी रक्षा करो। वो उदास है ना तो उसको थोड़ी सी हंसी दो चेहरे पे, उसको उदासी वाली बातें मत करो। वो बीमार है ना तो उसको पॉजिटिव ऑरा दो, वाइब्स दो उसे अच्छी अच्छी, ताकि वो थोड़ा स्ट्रांग बन जाए। हमें इन मनुष्यों से, इस योनि में आके, मनुष्य योनि में आके मनुष्यों से झगड़ा नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग का खात्मा करना है। जैसे पहले के टाइम में सतयुग था तो पेड़ों पर सोने के फल लगे होते थे, कोई धन धान्य की कमी नहीं थी, कोई रुपए पैसे की कमी नहीं थी। आज क्यों है? इतना पैसा कमाने के बावजूद घर में रुपए पैसे की दिक्कत है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, पैसा तो वहीं का वहीं है ना संगत जी, और हमारी तृष्णा नहीं मिट रही है। जिस दिन हमारी तृष्णा मिट गई, हमारी तृष्णा में क्या है? 2 रोटी खानी है, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को। फल फ्रूट नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, दूध मक्खन नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। भजन सिमरन करो, रोटी खाओ, उतना कमाओ उतना खाओ। ज़्यादा कमाने की चक्कर में ही ना लोग बर्बाद हो रहे हैं। पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, पैसे कमा कमा के घर में देते हैं, फिर भी उनके बीवी बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं। फिर भी उनको यही कहा जाता है तुमने हमारे लिए किया क्या? ये तो सब कोई करता है, तुमने क्या अनोखा हमारे लिए कुछ कर लिया? जब आपको इतना सब गलत और गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत, जैसे कि उनको पैसा कमाने की होड़ है तो वो कुछ भी करने को तैयार है। हमें गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यही कलयुग है। इस कलयुग में हमें हराना है, इस कलयुग को, और उस सूर्य की गर्मी को, सूर्य का तेज वापस लाना है। और वो दिन बहुत जल्दी आए कि जब हमारे गुरुजी के चेहरे से पसीना नहीं टपकेगा, गुरुजी की आंखों से सिर्फ प्यार टपकेगा। वो ठंडक वो हमें उन्हें देनी है। ये गर्मी हटाकर, इस कलयुग की गर्मी को हटाकर सतयुग को बुलाना है। तो संगत जी, ये सत्संग भी शायद गुरुजी ने मुझसे बुलवाया, और जो भी उनका हुक्म हुआ मैंने आपके सामने शेयर किया। मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी महाराज मेरे सामने बैठे हैं तभी मैं कुछ शेयर कर पाती हूँ, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। और सबसे बड़ी बात गुरुजी कहते हैं, चिंता मत करो। चिंता करोगे तो तुम मुर्दा बन जाओगे। चिंता जो है वो एक मुर्दे के समान है, तुम्हारे को खोखला कर देती है। क्यों तुम चिंता करते हो? गुरुजी कहते हैं कल की चिंता मत कर, जो आज जी ले बस तू अपने आप को। मैंने तो पत्थरों में पड़े हुए कीड़े मकोड़ों को भी खाना दे दिया। तू तू तो एक इंसान है, तेरे तो हाथ पैर हैं, कमा सकता है, खा सकता है, बना सकता है। तो गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो। अब जिनके बच्चों की शादियां नहीं होती वो इतनी चिंता करते हैं। देखिए, परमात्मा ने आपको बच्चे दिए हैं तो परमात्मा आपके बच्चों के लिए हर राह भी खुद बनाएंगे। हाँ, हमें अपने पैसे को उड़ाना नहीं है, अपनी कमाई को संभाल के रखना है। उस कमाई को बर्बाद नहीं करना, अच्छे बुरे वक्त के लिए संभालना है। ऐसा नहीं आज हमने ज़्यादा कमा लिया, ज़्यादा खरीदी कर ली, ज़्यादा अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया,
खूब ऐश मार ली और कल के लिए कुछ नहीं है। नॉर्मल रहिए, बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से जीवन जिए जैसे पहले लोग जीते थे, और बिल्कुल चिंता ना करें। जो मिला रूखा सूखा उसमें हंस के गुजारें, और अपने कहते हैं मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा संत ना भूखा जाए। कोई आपके घर में भूखा आया, उसको अपनी थाली में से एक रोटी आप खाओ, एक उसे दे दो। ये सबसे बड़ा गुरु जी के प्रति आपका प्रेम होता है। तो ऐसे ही गुरु जी ने दिखाया मुझे इस भागवत में कि कैसे कैसे इतने बड़े 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 राजाओं ने भी अपने शरीर के वस्त्र त्याग कर कंदमूल खा के गुजारा किया। रामायण में तो आपको सबको पता है, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करने चले गए थे सीता माता और लक्ष्मण जी को लेकर। इसमें मैंने पढ़ा कि युधिष्ठिर जी भी अपनी 5 भाइयों और द्रौपदी के साथ 13 वर्ष के वनवास को गए। तो देखिए, जब भगवान को ये सब सहना पड़ा, इतने दुख, इतने दर्द, इतने बड़े बड़े राजा होकर, दुनिया के राजा बनकर, इतने अच्छे अच्छे उनको महल मिले, लेकिन उनको भी वनवास सहना पड़ा, उनको भी दुख सहने पड़े हैं। तो हमारी क्या औकात है? हम तो एक तुच्छ मनुष्य जीवन में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए अपने परमात्मा को, तो क्यों शिकायत करनी है? बिल्कुल शिकायत मत किया कीजिए परमात्मा के सामने। इसीलिए परमात्मा आपको बार बार ग्रंथ पढ़वाते हैं कि उसमें दिखाते हैं कि नीवे हो जाओ, इस कलयुग में नीवे हो जाओ बस। और इतने बड़े बड़े भगवान को परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं, तो तुम्हें क्या है? जरा सी बीमारी देता हूँ तुम घबरा जाते हो, मेरे पीछे पड़ जाते हो। तो प्लीज गुरु जी को भी थोड़ा शांत रहने दीजिए। मैं तो यही कहती हूँ, सुबह उन्हें ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा शरबत भोग लगाया कीजिए। अगर आपका गर्मी में चाय पीने का मन नहीं करता तो आप उनको भी चाय ना पिलाएं। अगर आप एक बार चाय पीते तो उन्हें भी एक बार ही पिलाएं। जरूर नहीं गुरु जी कहते हैं तुम्हें गर्मी लग रही है तुम मुझे चाय पिलाते हो, तभी तो गुरु जी को फिर पसीना आता है। गुरु जी के कमरे में पंखा चला कर रखें हमेशा। अगर एसी है तो थोड़ी थोड़ी देर में एसी चलाएं, जब भोग लगाएं तब एसी चला दें, अपना एसी बंद कर दें। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब गुरु जी को भोग लगाती हूँ उनके कमरे का एसी चलाती हूँ, चाय रखती हूँ तो एसी चला देती हूँ। तो और जब पाठ करते हैं तो भी एसी चलाते हैं। तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, उन्हें ठंडक देनी है। तो मेरे मालिक, हम आपका बहुत ध्यान रखते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरु जी। आप सोच सकते हो, आप जान सकते हो, हमारे प्यार में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। पर हम एक नादान अनजान बच्चे हैं, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमें अनजान बच्चे समय के क्षमा करना गुरु जी, सबकी भूलों को माफ़ करना और सारी दुनिया का कल्याण करना, जगत का कल्याण करना, सरबत का भला करना, इस दुनिया में हर बुराई को नष्ट करना, बुरे का भी भला करना। बस यही हमारी आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जल्दी जल्दी वो वक्त आए कि ढोल बजे, नगाड़े बजें, आपके सत्संग हो, आपके बर्थडे पे खूब रौनकें लगे, संगतें आए, बड़े मंदिर के दरवाजे खुले। ये अरदास है। और नहीं तो फिर जैसे ही जिस हाल में आप रखें वो हमें मंजूर है। जय गुरु जी, शुक्राना।